सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान ने मुसलमानों के मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाकर मंगलवार को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों में उन्होंने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। आपने इस बार अब्दुल रहमान का टिकट काट दिया था। उनकी जगह 5 वार्ड से सीलमपुर के विधायक रहे चौधरी मतीन के बेटे जुबैर चौधरी को टिकट देकर मैदान में उतारा। एक्स पर शाम 6:14 बजे अब्दुल रहमान ने इस्तीफा की जानकारी दी। आपके राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के नेतृत्व में मुसलमानों की अनदेखी की है। पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। इस वक्त मैं सीलमपुर विधानसभा के मौजपुर में मौजूद हूँ, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में। आइए, अब्दुल रहमान अब विधायक आम आदमी पार्टी से है, अब इस्तीफा देकर कांग्रेस में आ गए हैं। आइए जानते हैं क्या वजह रहा है कांग्रेस आम आदमी पार्टी छोड़ने। देखिए, एक घुटन में जीने से अच्छा है कि आदमी आजादी के साथ जिए। जहां हमारे समाज की अवमानना हो रही हो, अनदेखी हो रही हो, तो फिर उससे बेहतर है कि आदमी खुली हवा में सांस ले और खुल के जिए। तो कहीं ना कहीं मुझे भी घुटन सी महसूस हो रही थी, तो आम आदमी पार्टी छोड़ने पे मजबूर हुआ, छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। जैसे कांग्रेस आम आदमी पार्टी आपने छोड़े हुए कितने घंटे हो गए? लगभग 16 घंटे। ये दोनों पद से आपने इस्तीफा दे दी? जी, अब इस्तीफा दे। तो जैसे कि कांग्रेस पार्टी में जैसे आप टिकट की है और कई दावेदार हैं, आप भी दावेदार हो, आपको मिलती है तो क्या आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम सारे लोग एक साथ एकजुट मिल करके कांग्रेस को जिता करके सदन में भेजेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि सासी पार्क का अस्पताल बदहाल है, अगर आप जीतते हैं यहाँ सीलमपुर विधानसभा से तो उसका अस्पताल के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, 2 दिक्कतें थी। आम आदमी पार्टी में रहते हुए आम आदमी पार्टी के सदन में बोलना, किसी भी काम के लिए हमने अस्पताल के लिए भी सदन से बोला, हमने स्कूल के लिए भी बोला। एक स्कूल मेरे यहाँ ऐसा है जिस स्कूल को लगभग 2020 से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने टेक ओवर कर लिया था। एडिड स्कूल था जिसका नाम गांधी हरिजन था, बाद में उसका नाम गांधी कोएड हो गया। गांधी कोएड होने के बाद में कंटिन्यू 4 बार तो मैं विधानसभा के सत्र में वो सवाल उठा चुका हूं। उसका टेंडर हो गया, 26 करोड़ रुपए की लागत से मैंने उसका टेंडर कराया। टेंडर कराने के बाद में उसमें 36 पेड़ हैं जो स्थानांतरित करने थे, पीडब्ल्यूडी नहीं कर पाई, जिस कारण से वो बन नहीं पाया। टेंडर लैप्स हुआ, उसके बाद रीडिजाइन किया गया। रीडिजाइन करके अब दोबारा से उसी टेंडर को लगभग 64 कमरे बना करके और उसी हिसाब से बनाया जाएगा, पेड़ ना हटाने पड़े। उसको बनाने में भी लगातार देरी। मैंने विधानसभा में कहा, आखिर मेरे विधानसभा के साथ ही ये सौताला व्यवहार क्यों, कि जहां 4000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, आज 516 बच्चे वहां रह गए, तो फिर हम शिक्षा पर क्यों इतनी बातें करते हैं? वो चीज अरविंद जी को पसंद नहीं आती थी, वो चीज पार्टी को पसंद नहीं आती थी कि उन्हीं का विधायक सदन में उनके खिलाफ बोले। तो उससे बेहतर है कि हम अलग रह करके और खुल के काम करें। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और मैं इंशाल्लाह जो भी विधायक यहां से जीत के जाएंगे, जिसको पार्टी टिकट देगी, हम जिता करके यहां से भेजेंगे और इंशाल्लाह वो सारे काम जो सरकार में रह के नहीं हो पाए अब होंगे इंशाल्लाह। जैसे कि बाकी चर्चा चल रहा है कि आम आदमी पार्टी से उसको टिकट नहीं मिला, इसलिए ये कांग्रेस में ज्वाइन हो गया, ऐसा भी? सर देखिए, टिकट मिलना ना मिलना, अभी क्या मुझे क्या टिकट मिल गया कांग्रेस से? तो कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी मैं चुनाव लड़ाऊंगा, टिकट का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आप एक बात देखिए, आम आदमी पार्टी 100% कहती थी कि चौधरी मतीन से दागदार आदमी नहीं है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह लोगों को भेज करके अपने कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगवाए, चौधरी मतीन के खिलाफ होर्डिंग पोस्टर लगवाए। चौधरी मतीन निरंतर कहते थे कि उससे घटिया आदमी नहीं है कोई। चौधरी मतीन उसको छोटा रिचार्ज बताते थे आरएसएस का, उनको जो है दंगों का दोषी बताते थे, उनको मौलाना साद का दोषी बताते थे, उनको मरकज का दोषी बताते थे, दिल्ली दंगों का दोषी बताते थे। आज कौन सी चीज पैदा हो गई? और हमेशा आप देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी एक बात कहते हैं कि जितने दागी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल कराती है और एक वॉशिंग मशीन ले रखी है, उस वॉशिंग मशीन में धो करके उनको साफ सुथरा कर लेती है। अब मुझे लगता है एक आध वॉशिंग मशीन जेल से आने के बाद किराए पे अरविंद केजरीवाल ने ले ली है भाजपा से, और वो वॉशिंग मशीन किराए पे लेके अब वो दागियों को ला रहे हैं
और उसमें दो दो के साफ कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जैसे कि संभल में अभी हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी मतलब रिएक्शन नहीं आया, और राहुल गांधी जी सबसे पहले वहां जाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? 100% राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, एक मिसाल है इस बात में कि कहीं भी कुछ हुआ उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, मुसलमानों के साथ होता है कुछ, दलितों के साथ कुछ होता, कभी उनके मुंह से दो अल्फाज नहीं निकलते। इसलिए हमारा भी मन कहीं ना कहीं दुखा, और हम भी ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जो कम से कम हमारे हक की बात तो करते हैं, हमारी आवाज तो उठाते हैं। जैसे कि कोरोना के टाइम पे जैसे कि केजरीवाल की तरफ से कि मौलाना साथ के साथ जो इतनी नाइंसाफी हुई, उसी की तरफ से पर क्या, अगर कांग्रेस ने साथ दिया, उसके बारे में आप क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में है, और कांग्रेस की ये अच्छाई है कि कांग्रेस सब वर्गों को साथ लेकर के चलती है, और सभी समाज को, सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना, यही कांग्रेस की अच्छाई है। और हमें भी वही बात पसंद आई और हमने कांग्रेस का नाम। मैं इस वक्त सीलमपुर विधानसभा में मौजूद हूँ, मेरे साथ चौधरी मसूद अली मेरे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं क्या कहना है। देखिए, हाजी शराफ खान की, अब्दुल रहमान जी की बात नहीं है, बात है इस इलाके की के विकास की, इस इलाके को बदहाली से बचाने की, इस इलाके के नौजवानों के भविष्य को बचाने की, इलाके के बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने की। ये सीलमपुर विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये एक तरह से हक और बातिल के बीच की जंग है। जिन लोगों ने 21 साल तक राज किया और इस इलाके को बदहाली में धकेले रखा, उन लोगों से निजात पाना है, उन लोगों को एक तरह से हराकर भेजना है, उसकी जंग है ये। अगर वो दोबारा से काबिज हो जाते हैं सीलमपुर विधानसभा की सीट पर, तो वो फिर से इसको बदहाली में लेकर चले जाएंगे। और रही बात इस बार चुनावी मुद्दों की, तो यहाँ पर हमारे सीलमपुर विधानसभा में कोई चुनावी मुद्दे नहीं है, यहाँ सिर्फ इलाके के विकास की बात होगी। और रही बात कांग्रेस के टिकट की, तो कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी, यहाँ सीलमपुर की जनता उसके साथ खड़ी है और उसको चुनाव लड़ाएगी, उसी को वोट देगी, चाहे वो अब्दुल रहमान जी का टिकट हो या हाजी इशराक खान का टिकट हो। जिसका भी टिकट होगा, जनता कांग्रेस को वोट करेगी यहाँ पर। और हम सब जितना भी संगठन है कांग्रेस पार्टी का, वो कांग्रेस को के समर्थन में खड़ा है और इस इलाके को विकास की राह पर ले जाना चाहता है। हम नहीं चाहते कि दोबारा हमारा इलाका विकास की राह से भटके।